फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैलेंज नंबर 26 जो कि 50 डेज़ का है फॉर यूपीपीसीएस प्री 2025 जो कि 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक हम ब्रिटिशर्स का इफेक्ट देख रहे थे। हमने देखा कि कैसे कैसे डच, पुर्तगीज़, डच, फ्रांसिस और ब्रिटिशर्स आए, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट था, है ना। आफ्टर 1857 जो है हम कॉलोनियल सिस्टम का इफेक्ट हो गए। कॉलोनियल पावर जो है थी वो हमारी सुप्रीम बन गई, क्योंकि उनकी थी वाइट बर्डन थ्योरी, मतलब हम वाइट हैं तो हम सुपीरियर हैं और जितने भी ब्लैक हैं हम उन पर रूल करने के लिए बने हुए हैं। हमारा बर्थ इसीलिए हुआ है। तो उनका हम इफेक्ट हमने जैसे इकोनॉमिक कंडीशन पे देखी, कैसे रेवेन्यू में कितने सारे उन्होंने, है ना। वैसे ही हम देखेंगे, हम एजुकेशन में देख रहे थे, कल हमने थोड़ी सी बात करी थी। तो अब इसी में ये जो फैक्ट है, 15 अगस्त 1906 सदगुरुदास बनर्जी जी के थ्रू राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इस्टेब्लिश की गई थी, नेशनल एजुकेशन कमीशन, है ना। सैडलर जो कमीशन है उसने एजुकेशन पे फोकस किया। मैकाले ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्टर थे। उनका ये मानना था कि अगर हम इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज देंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे यहीं गवर्न, अगर हम यहीं पे गवर्निंग कर रहे हैं, मतलब सरकार बना रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं, तो अगर हम इंडियंस को भी एजुकेशन दे देंगे इंग्लिश में तो वो हमारे सपोर्टर बन जाएंगे। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, लेकिन इसका था, इस थ्योरी का पर्पस था कि हम सिर्फ जो है बड़े लोगों को, है ना, जो हाई क्लास से लोग थे उन्हीं को एजुकेशन दे, और सिर्फ उसका थोड़ा बहुत जो इफ़ेक्ट है वो लोअर लोगों पे पड़े। मेन फोकस हाई क्लास लोगों पे था। ठीक है, फिर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि मतलब यूएसए लंदन का यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इफ़ेक्टिव था। इसी का मैग्ना कार्टा बोलकर इसी के बेस पर कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में 1857 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको पॉज करके। अब आप जब हिस्ट्री में देखेंगे ना, तो हमारे जो डी के कर्व हैं, इनका बहुत योगदान रहा है वीमेंस से रिलेटेड, हमारी महिलाओं से रिलेटेड, है ना। इन्होंने बॉम्बे में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली बनाई जो प्रतिबंध था उसको रोकने के लिए। इवन इन्होंने खुद जो है एक स्वयं ब्राह्मणी विधवा से, विडो से, इन्होंने ब्राह्मणी विडो से इन्होंने मैरिज करी थी। 1896 पुणे में इन्होंने विधवा गृह इस्टेब्लिश किया, क्योंकि अच्छा उनको ये नीड इसलिए समझ आई क्योंकि आफ्टर विडो, जब वो विडो बन जाती थी ना, तो हमारे जो समाज है उन्हें वो लाइवलीहुड या फिर वो लाइफ नहीं देना चाहता जो एक नॉर्मल लेडी के राइट्स होते हैं। 1880 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो कि इस्टेब्लिश की गई बाय वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक एंड एम.बी. नाम जोशी। 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिश की गई राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के थ्रू, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बुक्स और हैं जैसे मेयो कॉलेज 1875 अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 अलीगढ़, दिल्ली कॉलेज 1824, 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय बुक्स, हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा एंड किसान। अच्छा, ये मदन मोहन मालवीय की बुक्स हैं, और मैंने ये ईयर की डिटेलिंग क्यों करी है, क्योंकि अब क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, या क्रोनोलॉजी क्रमानुसार लगाइए, है ना। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं 1857 का रिवॉल्यूशन, क्रांति, है ना, जो पूरी हिस्ट्री में, मतलब इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है ना, वो हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन है। कहते हैं कि जो हमारे पिस्तौल थी, कारतूस थी ना, उस पर मतलब चमड़ी, स्किन लगी हुई थी, उसको काटने को मुंह से बोला गया था। तो उसका जो है रीज़न वो ये है।
बट आप ही सोचिए किसी एक जगह पे तो ऐसा नहीं था। ये जनरली इसका जो ट्रेनिंग था वो दिया जाता था डमडम, अम्बाला और सियालकोट में, है ना। तो सिर्फ इस यही रीज़न से सडनली पूरा जो इंडिया है वो तो एकदम ऐसे हाइपर नहीं हो जाएगा ना, इतने गुस्से में नहीं आ जाएगा। और उस टाइम पे जब हम शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऑलरेडी हमें ब्रिटिशर्स ने इतना परेशान किया हुआ है, हम उसमें ऐसा सिर्फ एक रीज़न तो नहीं होगा। उसके लिए जो थे ना वो बहुत सारे रीज़न्स थे। अब जो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स बोलते हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। पॉलिटिकल हो गए, आपने देखा कि डिवाइड एंड रूल का सिस्टम आ गया। सहायक संधि की गई जिसमें कि मतलब पूरी तरीके से वो ब्रिटिशर्स की आर्मी आप पर ही डिपेंड है, लेकिन पूरे एक्सपेंसेस आपसे ही ले रहे हैं, चाहे वो फिर कहीं भी बैटल हो, उनका वॉर हो इंडिया के बाहर टेरिटरी में, बट उनका जो पूरा जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स होगी, है ना। इंडियंस को रोल ना देना, बेवजह कहीं भी बैटल स्टार्ट करना और इंडियंस आर्मी को भी यूज़ कर लेना, ठीक है। सोशल हुआ, सोशली इन्होंने हमें इतना परेशान किया। हमारे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनकी फैमिलीज़ कितनी, अगर उनके घर के इनकम सोर्स दाता जो घर के लिए इनकम सोर्स हैं, अगर वो परेशान होंगे तो मेंटली तो बाकी सारे भी परेशान होंगे ना। और मेंटली परेशान होने का एक टाइम लिमिट हो तो उसके बाद रिकवरी की जा सकती है, बट वो कंटिन्यू वो प्रोसेस चलते जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है जब उनको कंट्रोल किया जा सके। तो सोशली प्रॉब्लम हुआ है ना। रिलीजन, सबसे पहले आपको पता है क्रिश्चियनिटी को कितना ज़्यादा एक्सपैंड करना, थोड़ा बारिश का मौसम है इसलिए सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है। रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी उनको बहुत ज़्यादा, मतलब मंदिरों की जो भी पैसे रिलेटेड सोर्स है, आप दान कर रहे हैं ताकि हम मंदिरों को अच्छे है ना रिनोवेशन करा सकें, बट वो उनका वहाँ पे भी अटैक करना, हमारे मंदिरों पे लूट पाट होना, और धर्म चेंज करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करना, फाइनेंशियल। अब क्योंकि सेटलमेंट, इतनी सारे सिस्टम देखना आपने, महालवारी, रैयतवाड़, है ना। इन सब में क्या हुआ, हमारे किसानों को, कृषक को, पेजेंट्स को तोड़ा गया। अब हम जो हमारे बैकबोन थे इंडिया के, उन्हीं पे अटैक किया जा रहा था। ये सब कुछ फाइनेंशियल हो गया ना। तो ये सारे रीजंस थे। सिर्फ एक कारतूस जो है वो रीज़न नहीं था, रीज़न था, बट ये पूरे इंडिया में उस टाइम पे ये रिवॉल्यूशन हुआ। तो क्या हम किसी एक रीज़न को ऐसा देंगे, नहीं ना, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस हुई, किस एरिया में कौन लीडरशिप कर रहा था, है ना, कौन कौन से सिटी में हुई। जनरली कहते हैं कि जो इसका फेलियर था ना रिवॉल्यूशन का, वो किसी एक डेट पे हर जगह स्टार्ट ना होना, बट मोस्टली सिटीज़ में 10 मई में इसको स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट स्टार्टिंग इसकी हुई थी मेरठ से। 12 मई 1857 को जो है वो दिल्ली में सैनिक अधिकार, फर्स्ट जो अधिकार हमारा था वो हमने दिल्ली पे किया था। एंड इसकी प्रतीक, ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पर्पज से, प्रतीक जो है वो था कमल और रोटी। अब हम सिटी बाय सिटी बात करते हैं। अब हम ये नोट कर लेंगे कि बरेली में खान बहादुर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। अच्छा, इनका रीज़न जैसे कि मैंने हर जगह बताया कि कुछ ना कुछ रीज़न था। झांसी का रीज़न था वहाँ की व्यक्तिगत सिद्धांत में लेप्रेसी, जो गोद लेने की, जो डलहौजी ने कैंप बैन कर दिया था, तो इसलिए उस टाइम पे वहाँ पे जनरल हीरोज़ से लड़ते हुए जो है ये वीरगति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मी, लखनऊ में 13 मई को जो हुआ था वो बेगम हज़रत महल के लीडरशिप में हुआ था। कानपुर में 5 जून को नाना साहेब के लीडरशिप में, एंड महाराष्ट्र में तात्या टोपे की लीडरशिप में, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अच्छा, ये कुछ नाम और हैं। जगदीशपुर कुंवर सिंह, असम का जो लीडरशिप थे वो मनीराम दत्त कर रहे थे। फैज़ाबाद जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, लेकिन सबने सुना होगा कि ये बहुत बड़ा
रिवॉल्यूशन था फॉर इंडिया, बट हम इसमें फेलियर हमने फेस करा। आपको पता होगा कि हम जब 100% किसी भी चीज़ में देते हैं, अगर वो पढ़ाई हो या फिर किसी भी काम में हो, तो हम वहाँ पे जीतते हैं ना, विन विन सिचुएशन होती है। बट अगर कोई 2 से 3 पार्ट उस चीज़ में सपोर्ट ना करे तो हम फेलियर फेस करते हैं। सेम 1857 के रिवॉल्यूशन में हुआ। हमने हमारे इतने सारे लोगों ने लीडरशिप तो करी, बट इसमें बहुत सारा एक बहुत बड़ा परसेंट वो भी था जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया। इसमें जनरली एडुकेटेड लोग नहीं आते थे, शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली इसमें। जो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, है ना, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा भो, है ना, कुछ ऐसे भी सिख और पंजाबी भी सिख थे जिन्होंने इन ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा था अगर ये ना होते ना हमारे सपोर्ट में तो शायद हम तभी यहाँ से जा चुके होते। तो मतलब बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे बड़े जो ज़मींदार थे, जो ज़मींदार बड़े बड़े लैंड एरिया के ऑनर थे या फिर सरदार वगैरह थे, उन्होंने ना जो विद्रोह में इंडियन का सपोर्ट नहीं किया। ये हमारे फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न बना, क्योंकि फाइनेंशियली यही सपोर्ट करते, जब इन्होंने ही अपना हाथ बैक कर लिया तो फिर हम सिर्फ उस टाइम तक लड़ सकते हैं ना जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ तक हमारी स्ट्रेंथ होगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेलियर का रीज़न बने, है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1857 से रिलेटेड देख लेते हैं। इस 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसका इफ़ेक्ट अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ा, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि कहीं हम वीक ना दिखें। तो किसी ने कुछ बोला, उन्होंने बोला नहीं, इन्फीरियरिटी की वजह से उन्होंने किया, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स वगैरह हुए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रतीक क्या है, किस सिटी में किसने जो है लीडरशिप करी, है ना, और क्या रीज़न्स थे, तो जो मैंने आपको बता दिया। और किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था ना, गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। आज अब कुछ उसके बाद भी इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हैं, जैसे 1859 का नील विद्रोह। अच्छा, नील विद्रोह ऐसा हुआ था कि ये हमारा ही नील लेते थे और हमें ही एक्सपेंसिव बेचते थे। मतलब हम जो नील का प्रोडक्शन करते थे उसको इंग्लैंड, ब्रिटेन ले जाके उसका कंपनी से उसका अच्छा प्रोडक्शन कर, देन उसको वापस इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव बेचना, है ना। फिर 1763 का ऐसे 1800 जो है सन्यासी विद्रोह हुआ, 1855 टू 56 संथाल विद्रोह, 1873 टू 76 पाबना विद्रोह, है ना। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे। और इसी से रिलेटेड इन्हीं ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हुए वो भी बता देते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो बताती हैं रिवॉल्यूशंस के बारे में। तो हिंदू पैट्रियट जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी, नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखी थी, और वंदे मातरम जो आप है ना राष्ट्रीय गीत जानते हैं वो आनंद मस्त से लिया गया। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फर्स्ट टाइम जो है इसको 1896 में कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन में जो है वो गाया गया था, है ना। अब फिर और कुछ इम्पोर्टेंट्स विद्रोह देख लेते हैं, रिवॉल्ट्स देख लेते हैं। कुछ और ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। कोल विद्रोह जो है 1831 टू 32, बंगाल सिपाही विद्रोह 1764 टू हेक्टर मुनरो के टाइम में हुआ था। कच्छ विद्रोह 1814 टू 31, भील विद्रोह पेशवा बाजीराव सेकंड के टाइम में, पेशवा बाजीराव सेकंड और त्र्यंबक जी ढांगलिया के टाइम। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, साहूकारों का शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसलिए, है ना। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हैं। 1840 का कूका आंदोलन, भगत जवाहरमल द्वारा लीडरशिप की गई थी, सिख धर्म की बुराई दूर करना था, है ना। लगभग इसकी कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन दोनों ना रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इसने एक पॉलिटिकल एंगल ले लिया। इसी से रिलेटेड नेता राम सिंह थे जिन्हें ना 1872 में रंगून जो है भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में ये जो थी रामोसी, ये ट्राइबल जनजाति को संगठित करके किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जनरली हर
हर एरिया में फोकस किया जा रहा था। ट्राइबल्स इफेक्टिव थे, नॉर्मल पीपल इफेक्टिव थे, है ना। 1818 का बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था गुजरात में। मुंडा आदिवासी का 1899 टू 1900 नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। देन हौज विद्रोह 1820-21 में बिहार के संथाल, है ना, ये नोट कर लेंगे और बता देती हूँ। फिर है हमारा ये 1883 का सभ्य सभा, जो कि गोविंद गुरु नेतृत्व में हुआ था, लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक। ये लसोड़िया आंदोलन के भी प्रवर्तक थे, है ना, जो हमारे गुरु गोविंद है इसके भी प्रवर्तक रहे हैं। फिर 1820 से 21 हौस विद्रोह, सेंटर था इसका बिहार परगना। 1874 खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी ने किया। 1921 मोपला विद्रोह मालाबार एरिया में हुआ था। ये जमींदार के शोषण के खिलाफ था। जमींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, है ना, वो पावर में आ चुके थे, इसलिए उनके अगेंस्ट में हुआ था। और फिर ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1828 का अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के लीडरशिप में, नेतृत्व में। 1914 का छोटा नागपुर में उराव आदिवासी थे, जिसका जो नेतृत्व करता थे वो थे जतरा भगत, बलराम भगत एंड देवमेनिया भगत। ये सब कुछ नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम के आप लास्ट मोमेंट में भी ये सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे हमारा प्रेस डेवलपमेंट कैसा था, है ना, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब हमें इससे रिलेटेड बात करने की नीड क्यों है। अब इतना तो पता है कि आज जैसा मॉडर्न तो इंडिया था नहीं तब, है ना, तो जो सोर्सेज थे उस टाइम पे, वो लोगों तक, जन तक पहुंचने के जो सोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर था, है ना, रेडियो भी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, तो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर अवेलेबल था। अब जो हमारे क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनर्स थे, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा के लोगों में अवेयरनेस लाते थे कि आप अपने भारत राष्ट्र के प्रति जो है एक हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, आप एक साथ हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पहुंचती थी, लेकिन यहीं पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और उन्होंने जो है प्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स लाए, जिसकी वजह से आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सुना होगा, जिसके थ्रू ऐसा मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई स्टेप लिया जा रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू, या लोगों में मतलब एक अवेयरनेस लाई जा रही है, भड़काया जा रहा है, तो आप उस न्यूज़पेपर को बैन कर सकते हैं। मतलब सोचिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का तरीका था कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प ना मिले और हम जैसा चाहें वैसे यूज़ करें। तो जो हमारा इंडिया का लेकिन फर्स्ट जो इंडियन न्यूज़पेपर था वो था हमारा बंगाल गज़ट, प्रकाशन बाय विलियम बोर्ड्स ने फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन इनको फिर वापस जो है इंग्लैंड भेज दिया गया। तो फिर 1780 में J.K. हिक्की जो है इसको पब्लिश करने लगे। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लॉर्ड लिटन के थ्रू आया था। इसको ऐसा बोलते हैं कि बोलती बंद कर दी गई थी, मुंह बंद करने वाला एक्ट था, ताकि लोग आवाज़ ना उठा सकें, अवेयर ना हो। इसी के अंडर में कुछ न्यूज़पेपर्स पे जो बैन लगाया गया तो उसमें था सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर के विरुद्ध, है ना, इन सब के विरुद्ध जो है ये एक्ट चला था। इसी एक्ट के थ्रू जो है सबसे पहली बार जो न्यूज़पेपर पत्रकारिता के लिए, मैगजीन्स के लिए किसी को अगर पनिशमेंट मिली थी तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, है ना। उन्हें 4 महीने के लिए जो है पनिशमेंट, जेल में रहना पड़ा था, है ना। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। जो महाराजा थे कोल्हापुर के, उनके बारे में ब्रिटिशर्स ने गलत बोला था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने बोला था, इस वजह से इनको जेल जाना पड़ा था 4 महीने के लिए। अब हम कुछ मैगजीन्स पढ़ेंगे जिनका नाम भी जानेंगे कि कौन सी मैगजीन्स किसने मतलब पब्लिश करी, है ना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है। फिर था हमारा ये फ्री हिंदुस्तान, जिसे तारकनाथ दास ने लिखा था। 1821 में संवाद कॉमेडी प्रज्ञा का चाँद जो है राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। इन्हीं ने फ़ारसी में जो है मिरातुल अखबार व बुद्धि दर्पण को भी पब्लिश किया था। 1861 में इंडियन मिरर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने पब्लिश किया था। गदर पार्टी, क्योंकि मैं गदर मैगज़ीन के बारे में बताऊंगी इसलिए बता दिया था कि गदर पार्टी जो है USA एंड कनाडा में, है ना,
गदर पार्टी इस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो मेन पर्पस था वही मतलब इंडियंस को रिप्रेजेंट करना। तो उसमें जो थे कनाडा में जो थे वो लाला लाजपत राय, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर इसका काम किया था, है ना। फिर था हमारा गदर मैगज़ीन जो कि 1 नवंबर 1913 को जो है सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश हुआ। 1868 अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो शिशिर कुमार घोष। अच्छा, जो ये मैगज़ीन है ना गदर मैगज़ीन, ये जो है वो उर्दू में भी पब्लिश हुई थी, है ना, और 1913 में गुरुमुखी में भी छपने लगी थी। ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में भी पब्लिश हुई थी। ये नोट कर लेंगे। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।